हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तब भी मैं वीडियो डालूं। तो आज वही हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की सेम उसी में है। लाइक टुडे आई विल टॉक अबाउट द वन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। द राज्यसभा पासिस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल, मतलब जो फ्यूचर को देखते हुए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिजर्व करने के लिए बिल लेके आई है राज्यसभा, पासिस कर दिया। मतलब रेगुलेट कार्बन एमिशन को, जो कार्बन एमिशन होता है या हम एनवायरनमेंट में करते हैं तो उसको क्या रेगुलेट करेंगे। जैसे रेगुलेटर होता है ना, आपकी गैस को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही रेगुलेट बोलते हैं इसको। तो रेगुलेट कंट्रोल करना होता है। तो क्या क्या इस एडिटोरियल में दिया हुआ है उसको मैं एक अच्छे से मैंने सेंटेंस वाइज फॉर्म में रख दिया है। और ये आपका जीएस पेपर जो मेंस रहता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बहुत ही आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE बोलते हैं, MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंट्रोड्यूस द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इन राज्यसभा। तो इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया है? ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। द बिल अमेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो मतलब करता है, ये रूटीन वर्क है। द बिल अमेंड्स द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का जो रूल है ये उसको अमेंड करेगा। ये बिल जो लेके आए हैं और राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में भी हो चुका था। मिनिस्टर स्टेटेड दैट नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी वाज 42%। नॉन फॉसिल फ्यूल्स, फोसिल्स क्या होता है? जैसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, गैस है, तो ये बोलते हैं कि फोसिल फ्यूल्स। तो ये बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर स्टेटेड दैट, मिनिस्टर ने क्या कहा था? दैट नॉन फोसिल फ्यूल्स कैपेसिटी वाज 42% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन। जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है उसमें से नॉन फोसिल फ्यूल्स की 42% है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले जाते हैं। टू एड्रेस ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, तो जैसे टू एड्रेस द ट्रांजिशन मान लो बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। द बिल हैड बीन ब्रोट। तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें। तो हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैड बीन ब्रोट। तो ये देखो पैसिव फॉर्म में बात हुई है यहाँ पे। तो हैव बीन ब्रोट लेके आई गई है, हैव बीन ब्रोट, या मतलब हैड बीन ब्रोट ये लेके आ चुके थे। कब? फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल के रिफाइन करने के लिए वी यूज़ हाइड्रोजन ड्रान फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से जो हम हाइड्रोजन ड्रा करते हैं वो यूज़ करते हैं। द आइडिया इज़ टू रिप्लेस नेचुरल गैस। तो आइडिया क्या है कि भाई जो नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। टू स्टॉप कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए वी यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन गैस, हम ग्रीन हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। टू मेक अमोनिया फ्रॉम द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से अमोनिया बनाने में बोथ अमोनिया एंड नेचुरल गैस आर इम्पोर्टेड, तो हम बाहर से लेके आते हैं। वी इंटेंड टू रिप्लेस दैट विद द ग्रीन हाइड्रोजन, हमारा उद्देश्य ये था कि भाई इसको रिप्लेस करो हाइड्रोजन से, जो कि मतलब ज़्यादा पोल्यूट नहीं करती है। की फीचर्स ऑफ द बिल्स की क्या फीचर है? मुख्य फीचर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। आपको पता है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे कार्बन का आप एमिशन करते हो, आप ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे आपको कम मतलब एक अवॉइड नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, तो आप अपना लिमिट रख देंगे कि, या गवर्नमेंट लिमिट रख देगी कि इतना ही कार्बन एमिशन करना आपको। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपको किसी से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। द बिल एम्पावर्स, ये पावर देता है द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो कार्बन क्रेडिट को जो है उसको एक दूसरे को ट्रेड करेंगे। कार्बन क्रेडिट इम्प्लाइज, क्या इसका क्या अर्थ है? इम्प्लाइज का मतलब होता है अर्थ, क्या अर्थ है? ए ट्रेडेबल परमिट टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस। तो ये परमिशन दे देता है, अगर आप कार्बन जो सर्टिफिकेट है उसको खरीद लेते हैं तो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जो उससे वो पैसा मिलेगा ना तो उसको एनवायरनमेंट को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाएगा। द एंटिटीज़ विल बी इंटाइटल्ड टू ट्रेड द सर्टिफिकेट, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको परमिशन दी जाएगी सर्टिफिकेट ट्रेड करने के लिए। एनी अदर पर्सन में आल्सो परचेज ए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस। तो वॉलेंट्री बेस पे क्या है? कार्बन सर्टिफिकेट ले सकता है। एनी अदर पर्सन में आल्सो परचेज, में कहाँ पे यूज होता है? जहाँ बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है, तो अदर पर्सन में आल्सो परचेज, ये खरीद सकता है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस अगर उसकी इच्छा हो। ओब्लिगेशन क्या होता है? मतलब कंपल्सन, ओब्लिगेशन टू यूज़ नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
द बिल एड्स दैट, बिल क्या ऐड करता है, गवर्नमेंट में रिक्वायर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स टू मीट ए मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज। तो बिल क्या ऐड करता है, दैट गवर्नमेंट में रिक्वायर, गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ सकती है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स मतलब जो जिनको डेजिग्नेटेड किया गया है, जिनको अलोकेट किया गया है, कंज्यूमर्स टू मीट ए मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मिनिमम शेयर एनर्जी कंजप्शन का फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स इंक्लूड, जो मान लो जो भी कंज्यूमर्स हैं वो डिसाइड किए हुए हैं, कंज्यूमर्स इंक्लूड कौन कौन है उनमें सम्मिलित हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ जो सच एज माइनिंग, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। नंबर दो टाइप के में कौन सा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रेलवेज। थर्ड में क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग है एज स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल। एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स, एनर्जी कंजर्वेशन कोड क्या है बिल्डिंग्स के लिए, द कोड प्रिस्क्राइब के जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है वैसे ही प्रिस्क्राइब सलाह देता है एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के संदर्भ में जो क्या कंजप्शन स्टैंडर्ड रहेगा, द बिल अमेंड करता है दिस टू प्रोवाइड एन फॉर एन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। तो बिल क्या अमेंड कर रहा है, तो 2000 के बिल में 1 के अमेंड क्या कर रहा है, दिस इज़ टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करने के, दिस टू प्रोवाइड फॉर एन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। दिस न्यू कोड बिल, जो न्यू कोड विल, जो नया कोड आया है उसकी क्या इच्छा, विल प्रोवाइड सम नॉर्म्स, नया कोड क्या प्रोवाइड करेगा, कुछ रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, नियम प्रोवाइड करेगा फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स, जो भी रिक्वायरमेंट होगी ग्रीन बिल्डिंग्स के। अंडर द बिल द न्यू एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड विल आल्सो अप्लाई टू ऑफिस। तो न्यू एनर्जी जो कंजर्वेशन है या सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड विल आल्सो अप्लाई होगा टू द ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। द बिल एम्पावर्स, ये शक्ति देता है किसको, द स्टेट गवर्नमेंट टू लोअर द लोड थ्रेशोल्ड, जितनी भी आपने थ्रेशोल्ड एक लिमिट रखी हुई है लोड की, कितना लोड डाल सकते हैं उसको लोअर कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर द व्हीकल्स एंड वेसल्स, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स सेट किए हुए व्हीकल्स के या वेसल्स के, उनको भी सेट करेगा, उनको भी। द बिल एक्सपेंड्स द स्कोप टू इंक्लूड व्हीकल्स एज डिफाइंड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1980, जो 88 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंडर, एंड वेसल्स इंक्लूडिंग शिप्स एंड बोट्स भी इंक्लूडेड है इसमें। कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज़ से बिल के बना हुआ है ये, ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपकी स्टार रेटिंग देती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द ब्यूरो ऑफ हैज़ ए गवर्निंग काउंसिल, जो इसको गवर्न करेगी, वो काउंसिल है विद मेंबर्स बिटवीन 20 to 26, 26 के बीच में होते हैं। दिस इंक्लूड सेक्रेटरी ऑफ 6 डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट के क्या सेक्रेटरी हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के, सच एज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के, या सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी स्टैंडर्ड, एंड अप टू 4 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, अप टू 4 आदमियों तक रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स को। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल एडिटोरियल था। अगर आप इसको कंटेंट को लाइक कर रहे तो शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।